नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। इससे पहले हमने चार्जिंग के बारे में बात की थी कैपेसिटर की थ्रू रजिस्टर, यानी कि आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जब डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले ले लेते हैं एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर। तो ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर, इनको हमने सीरीज में लगाया है और इनको एक बैटरी के थ्रू जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो बैटरी की ईएमएफ थी हमारे पास ई थी और यहाँ पर हमने एक की को लगाया है, के की को। अगर हम की को लगाए रखते हैं तो यहाँ पर करंट जो है फ्लो होता रहता है सर्किट में, लेकिन अगर की को हम निकाल लेते हैं तो सर्किट यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो नहीं होता। अब यहाँ पर हमें करना ही यही है, डिस्चार्जिंग करने के लिए कैपेसिटर को पहले हमने इसको फुल चार्ज कर लिया, फिर हमने क्या करना है, इस की के को हटा लेना है, यहाँ से इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर यहाँ पर डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। यही होगा, कैपेसिटर जब यहाँ पर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो यही हमें जो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है थ्रू रजिस्टर निकालनी है। अब यहाँ पर हमने की को हटाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैटरी है डिस्कनेक्टेड हो गई सर्किट से, ई की वैल्यू हो जाएगी 0 और कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी और अक्रॉस आर एट एनी इंस्टेंट ले लें, यानी कि कोई भी टाइम ले लें कि जहाँ पर अगर हम क्यू को मान लीजिए चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, किसी भी क्षण जैसे ही आपने की को हटाया तो उसके बाद जब यहाँ पर ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ तो हम मान लेते हैं कि क्यू जो है, कोई भी आप टाइम ले लें, कोई भी क्षण ले लें कि इतना चार्ज जो है यहाँ पर बच गया है जैसे जैसे डिस्चार्ज हो रहा है। तो कोई भी टाइम आपने माना कि क्यू जो है चार्ज ऑन द कैपेसिटर है और आई जो है करंट सर्किट के अंदर चल रहा है। तो अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा वो हमें पता है, उसका फॉर्मूला वो होता है क्यू इक्वल टू सी वी, और यहाँ से वी की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ये क्या जाता है क्यू बाय सी। यही होगा किसी भी क्षण जब हम ले रहे हैं। इसी तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर है तो वो हमारे पास क्या होता है, आई इंटू आर के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो ई की वैल्यू है वो तो 0 हो जाएगी क्योंकि हमने की को यहाँ पर निकाल दिया है, यानी कि अगर इन दोनों का सम हम देखें तो वो किसके बराबर होगा, 0 के, क्यू बाय सी प्लस आई इंटू आर का, क्योंकि ये जो है ईएमएफ है। अब यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड थी पहले तो हम ई ले रहे थे ग्रोथ के अंदर, यहाँ पर डिस्कनेक्टेड कर दी तो ई जो है हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से जो आई आर है वो हम क्या ले सकते हैं, वो क्या आ जाएगा हमारा माइनस क्यू बाई सी के बराबर। क्यू बाई सी को उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या, ये आ जाएगा माइनस क्यू बाई सी। अब आई जो है हमारे पास वो क्या होता है, वो होता है डी क्यू बाई डी टी, यानी कि चेंज ऑफ चार्ज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी। यही आ गया। अब हम ये डी क्यू और ये क्यू इन टर्म को हम अलग कर लेते हैं, तो ये याद रखनी है। तो यहाँ पर हम इसको अलग कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा डी क्यू बाई क्यू आ जाएगा। अब ये क्यू हम इस तरफ ले आए और जो डी टी है वो उस तरफ चला जाएगा, आर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डी टी बाई आर सी ये हो जाएगा। और एक इसका है माइनस का, माइनस साइन है यहाँ पर, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी। इंटीग्रेट करने के बाद डी क्यू बाई क्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास log ई क्यू, और यहाँ पर डी टी बाई जो आर सी है विद रिस्पेक्ट टू टी इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस टी बाई आर सी प्लस के आ जाएगा। के है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, के की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, कि जब टाइम 0 था, टी इक्वल टू 0 था, तब जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज था वो मैक्सिमम था, यानी कि क्यू नॉट के बराबर था। इसको ध्यान से समझिए, हम कह रहे हैं कि जब हम टाइम t 0 था, यानी कि जब हमने की को जस्ट हटाने वाले थे तो तब जो था, या एकदम से हमने हटाया तब हम देखें, यानी कि जो स्टार्टिंग टाइम 0 टाइम, तो यहाँ पर ये तो फुली चार्ज होगा। क्यू जो है क्यू नॉट के बराबर हम लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम चार्ज था वो, t इक्वल टू 0 पे क्यू इक्वल टू क्यू नॉट। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं k की। t 0 हो गया तो यहाँ पर सिर्फ k बचेगा और क्यू हमने क्यू नॉट पुट कर दिया, तो k की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है और इसी k की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, log ई क्यू इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, और k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस log ई क्यू नॉट, ये वैल्यू आ गई।
अब यहाँ पर हम इसको log e क्यू नॉट को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log e क्यू माइनस log e क्यू नॉट, ये उस तरफ चला गया, माइनस का हो गया, और इस तरफ ये क्या है, माइनस टी बाई आर सी है। अब यहाँ पर ये माइनस में है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log e डिवाइड में लिख सकते हैं, क्यू बाई क्यू नॉट यही लिख सकते हैं, ये क्या आ गया, माइनस टी बाई आर सी। अब इस log को इस तरफ ले आते हैं, ये क्या आ जाएगा, क्यू बाई क्यू नॉट, ये हो जाएगी e की पावर, e की माइनस टी बाई आर सी। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट होता है, जो टाउ होता है, उसको हम किसके बराबर लेते हैं, आर सी के बराबर लेते हैं टाइम कांस्टेंट को, तो ये हो जाता है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर क्यू की वैल्यू निकालें, ये क्यू नोड इस तरफ आ जाएगा और टाउ जो है आर सी के बराबर है, तो ई माइनस टी बाई टाउ, ये हमारे पास रिलेशन आ जाती है। तो ये जो है क्यू इक्वल टू क्यू नोट ई की माइनस टी बाई टाउ, ये जो रिलेशन हमारे पास बनती है, ये जो इक्वेशन बताती है हमें डिस्चार्जिंग ऑफ जो कैपेसिटर है थ्रू रजिस्टर, ये हमें बताती है। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्यू और क्यू नोट के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर हमें पता है जो टाउ है आर सी के बराबर है, अगर हम यहाँ टी को भी आर सी पुट कर दे तो क्या होगा इस रिलेशन के अंदर, ये जो रिलेशन है हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू इक्वल टू क्यू नोट। अब e की पावर, ये t हमने आर सी पुट कर दिया, नीचे भी आर सी था, यानी कि e की पावर क्या आ गई, माइनस वन आ गई, माइनस का वन यही आई। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, जो क्यू है ये क्या आ गई, क्यू नोट बाई माइनस वन, मतलब क्यू नोट बाई ई आ गई। e की पावर हमारे पास, e की जो वैल्यू है वो कितनी होती है हमारे पास, 2.718 होती है, तो ये हम पुट कर देंगे, और 1 बाई 2.718 जब हम करेंगे वो आएगा 0.368 आ जाएगा इतना। और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 36.8%, और इसके साथ ये क्यू नोट भी है, ये भी याद रखना है, तो ये आ जाएगा क्यू नोट, यानी कि क्यू जो है हमारा 36.8% क्यू नोट के बराबर आ जाता है। यहाँ पर अगर हम टाइम कांस्टेंट की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, टाइम कांस्टेंट हमारे पास वो होता है आरसी सर्किट के लिए अगर हम बात करें, जिसके अंदर जो चार्ज ऑफ कैपेसिटर है डिक्रीज हो टू 36.8% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी कि इतना डिक्रीज हो जाए, जो कि हमने अभी देखा क्यू जो है 36.8% क्यू नोट होता है। अब यहाँ पर हमने जो रिलेशन देखी थी, क्यू इक्वल टू क्यू नोट e की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब यहाँ पर डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं, तो क्यू जो है वो जीरो कब होगा, क्यू जो है जीरो के इक्वल टू कब होगा, जब e की पावर माइनस जो t बाई टाउ है वो भी इक्वल टू जीरो के बराबर होगी, तभी तो क्यू जो है हमारा जीरो होगा। यानी कि यहाँ से t की बात करें तो t जो है हमारा इन्फिनिटी होगा, तभी ऐसा होगा। तो जो कैपेसिटर है या कंडेंसर है वो डिस्चार्ज कंप्लीटली कब होगा, आफ्टर टाइम जो है इन्फिनिटी होगा, इन्फिनाइट टाइम के बाद होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकली हमारे पास ये आता है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ जो कैपेसिटर है अगर विद टाइम देखें थ्रू रजिस्टर जो हम देख रहे हैं, तो उसका हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं, और ग्राफ जो है हमारा बनता है क्यू और टी के बीच में, ये ले लेते हैं हम, यहाँ क्यू है, यहाँ पर ये टी है, और जो मैक्सिमम होता है जो यानी कि जो चार्ज है वो क्यू नोट लेते हैं, तो उसके साथ अगर इसका ग्राफ देखें ये इस तरह का बनता है, ये मैक्सिमम क्यू नोट ले लेते हैं, और यहाँ पर ये हम इस तरह से जो है इसकी डिस्चार्जिंग दिखा सकते हैं, ये क्या होगा यहाँ पर डिस्चार्ज होगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशन हमें मिलती है, तो इस तरह से डिस्चार्जिंग हम इसकी दिखा सकते हैं। अब जो हम टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे थे टाउ की, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या हमारे पास, वो भी जान लेते हैं। अगर जो टाउ होता है जो कि हम आरसी ले रहे हैं, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो क्या होगा, जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, जो चार्जिंग है, चार्जिंग कह लीजिए, या जो डिस्चार्जिंग है ये कह लीजिए, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है रैपिडली होते हैं, एकदम से होते हैं रैपिडली। लेकिन अगर टाउ इक्वल टू आरसी जो है लार्ज है, तो जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होते हैं वो बहुत स्लोली होते हैं, काफी स्लो होते हैं, यानी कि इस पे डिपेंड करता है कि अगर जो आरसी है वो लार्ज होगा तो स्लो जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी, और अगर ये स्मॉल होगा तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो रैपिडली होगी, काफी तेजी से होगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।